So, good afternoon, students. Today we study about the channel nursing in ANM. कल हमने पढ़ लिया था स्टेजेस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है 5 इयर्स तक क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 इयर्स में जो बच्चा है उसके क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं उस न्यू बॉर्न के, ठीक है। तो यहाँ पे वेट इज बिटवीन 2.7 टू 2.9 kg। यहाँ पे हाइट कितनी है? हाइट इज 48 to 50 सेंटीमीटर। एंड ये कब तक है? जब न्यू बॉर्न होता है, ठीक है। न्यू बॉर्न इन द सेंस की जो बच्चा जब पैदा होता है, राइट। फिर आता है इंक्रीज इन हाइट बाय 200 ग्राम पर वीक और 800 पर मंथ। यहाँ पे कितनी हाइट बढ़ रही है? 200 ग्राम पर वीक में और 800 पर मंथ में, राइट। उसके बाद आता है लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर एंड इंक्रीज इन 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे लेंथ 53 सेंटीमीटर बढ़ेगी और 2.5 सेंटीमीटर हर मंथ में 6 मंथ तक ऐसा होता रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हेड सर्कमफेरेंस की। हेड सर्कमफेरेंस में हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है? 1.5 सेंटीमीटर अमाउंट ड्यूरिंग अ 6 मंथ। फिर लिफ्ट हेड व्हाइल लाइंग ऑन द एब्डोमेन। सोने के मतलब जो हाइट है एब्डोमेन के बल बच्चे अपने हाथ और अपने सर को ऐसे उठाएंगे एब्डोमेन, पेट के बल लेटकर। फिर आता है मेक क्रॉलिंग मूवमेंट व्हेन फोन ऑन फ्लैट सरफेस, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे अगर बच्चा है तो वो अपने आप को क्रॉल करे। ओके, फिर हेड सर्कमफेरेंस 1.5 सेंटीमीटर मंथ ड्यूरिंग फॉर 6 मंथ। लिफ्ट हेड व्हाइल लाइंग ऑन द एब्डोमेन, है ना। बच्चा ऐसे करेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है यहाँ पे 4 to 6 मंथ का। 4 to 6 मंथ में क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइट बढ़ रही है 150 ग्राम पर वीक और 600 ग्राम उसका वजन बढ़ेगा हर मंथ में। उसके बाद 3 से 4 मंथ तक उसकी एज जो रहेगी उसमें रूल्स करेगा, बैठने लगेगा कुछ सपोर्ट लेके, ठीक है, ऐसा। और अपने ऑब्जेक्ट्स को कैरी करेगा माउथ में। ये सारी चीजें बच्चा करता है। वहीं 7 to 9 मंथ में ये क्या करता है? चीजों को सक करता है, ठीक है। और जो रूट सकिंग रिफ्लेक्स है वो उसका हट जाता है। वो चीजों को जैसे सोते सोते जो चूसना जो रहता है बच्चों का वो नहीं होगा। हाइट बढ़ जाएगी, वोकलाइज एनर्जी बढ़ जाएगी, चिल्ला मतलब बच्चा चिल्लाएगा, ये वो। ट्रंक कंट्रोल हो जाएगा, मतलब जो उसका जो धड़ है एरिया वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वोकलाइज एनर्जीज बढ़ेगी, क्रॉलिंग करेगा। फिर वहीं 10 से 12 महीने में बच्चा 6 से 8 टीथ आने लगेंगे।
ठीक है, 6 से 8 टीथ आने लगेंगे, मिक्यूला वेल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से होने लगेगा, चाइल्ड वॉक करने लगेगा सपोर्ट्स लेके, ठीक है। एंड ओपन बॉक्सेस, इंजॉय फिंगर फीडिंग, है ना, उंगलियों से खाना। फिर आता है इंक्रीज इन वेट बाय 200 ग्राम, फिर इरप्शन 10 to 12 teeth can run without fall, builds a tower 3 to 4 cubes. Puts block in hole and climb on furnitures, है ना, but block in hole, anterior frontal close in 18 month of age, ठीक है, ये सारी चीज़। ओके, देन 18 to 24 मंथ का जो बच्चा है वो, उसके 16 दांत आने लगेंगे, वेट उसका 11 to 8 ग्राम और 12 केजी का हो जाएगा, हाइट अप्रोक्सीमेटली 82.5 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफ्रेंस होगा, अपना एक्सीड हेड सर्कमफ्रेंस के जैसे, और फिर स्टेडी गेट रहेगा और लैंडू रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। फिर आता है पुल्स ऑन सिंपल गारमेंट्स, है ना, और वर्बलाइज टॉयलेटिंग नीड्स, अगर उसको टॉयलेट वगैरह जाना है, उसकी नीड्स हैं, तो वो उसको क्या करेगा, हटेगा हटेगा वहां से, ठीक है। फिर आता है बिल्ड अ टावर 6 to 7 क्यूब्स रहेंगे, उसके बाद 25 to 30 मंथ का जो बच्चा है वो वॉक ऑन अ टी, पैर के जो उंगलियां हैं उस पर चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड फिर आता है राइड्स अ पैडल कैन, पैडल का, फिर आता है बिल्ड टावर ऑफ 8 क्यूब सेल्फ फीडिंग विथ ओकेजनल स्पिलिंग, पुट आर्म थ्रू लार्ज आर्म होल, है ना, इस तरीके से। फिर आता है 31 टू 36 मंथ में क्या होता है, इंक्रीज इन वेट बाय 170 ग्राम, growth become slower, taller and thinner without gaining much weight, can sing a song, look like an adult skeleton, फिर आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज और ग्रोज फास्टर, फिर कैन ड्रेस्ड अप हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये सारी चीजें होती है। फिर आता है 37 to 48 मंथ में क्या होता है, रन ऑन अ टिपटोज, कैच द बॉल, टर्न शार्प कॉर्नर, कैन कॉपी द स्क्वायर, ये सारी चीजें बच्चे में बढ़ने लगती है, ठीक है। ये 4 साल तक का था, ठीक है, समझने लगता है, अपनी डायरेक्टिव्स को समझने लगता है ना, आपने जो चीजें हैं उसको उस पर हेल्पफुल होता है। फिर कैन वॉश एंड ड्राई द हैंड्स विदाउट सुपरविजन, ठीक है, ये सारी चीजें वो करने लगता है। नेक्स्ट आता है 49 to 60 मंथ में आता है कॉपी और फॉलो अदर, स्किप्स अल्टरनेट फीट, फिर वॉक अ बैलेंस बीम, इंक्रीज इन वेट बाय 170 ग्राम टू gram per month, like to play with other children, copies a triangle, tie shoelace, bathes, self-name, primary colors, enjoy company of other children, ये सारी चीजें होती है। फिर आता है, ये सारा था अंडर 5 years एज तक के लिए।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट। An infant can be weight imbalance, आगे फिर जैसे कैसे नापते हैं वेट्स को, आगे ना स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग कैन कन्विंस ड्यूरिंग दी होम विजिट इन अ विलेज, है ना। और वो क्या करते हैं, स्प्रिंग से एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बच्चों के पैर डालते हैं और फिर उससे वो वजन को, एक मीटर रहता है उसमें, वो वजन को क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है। फिर आता है हेल्थ वर्कर शुड मेक श्योर दैट बैलेंस इंडिकेटर इज जीरो। हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि जो बैलेंस मीटर होता है वो हमेशा किस पे होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए। ठीक है। ओके, एंड देन फिर एंड देन हाइट को कैसे रखते हैं, हाइट का चार्ट कैसे होता है। बेस्ट मेथड टू बी checking height infant lying down on a supine position. Mother should keep one hand on head and other on knees.
height can be measured by measuring scale. यहाँ पे जो मदर होती है अपने बच्चे का जो बच्चे की हाइट कैसे नाप सकती है, बच्चे को पूरा सुपाइनली सुलाया जाए, ठीक है। उसके बाद सुपाइन पोजीशन में सुलाने के बाद उसको क्या करना है हमें उसका जो एक हाथ है वो सर पर रखना है मदर का और दूसरा हाथ कहाँ पर रखना है हमें उसके बच्चों के नीज पे, है ना। और फिर जो मार्किंग टेप होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि कितनी हाइट है, उससे हम मेजर कर सकते हैं, राइट। एंड देन मार्किंग प्लेस करनी है मेजरिंग टेप से, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे वन हेड लेग बिहाइंड कम्प्लीटली, ये देखो एट 1 मंथ कैसे, 2 मंथ में किस तरीके से, सेकेंड मंथ में बच्चा क्या करता है, कितना अपना हेड लिफ्ट करता है, ये देखो हेड लिफ्ट करना 1 इसको आप देखिए पिक्चर को ध्यान से, ठीक है। कितने मंथ में कंप्लीट हो रहा है, फिर ये कितने मंथ में कंप्लीट हो रहा है, एंड देन देखो, और फिर यहाँ पे ये बच्चा जो है 4 मंथ का है और हेड को लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और चेस्ट को 90 डिग्री तक बेयर कर रहा है, वेट को फोरामिन पे डाल सकता है, फोर आर्म्स पे रख सक रहा है अपना वेट। फिर 6 महीने का बच्चा टर्न कर सकता है, ठीक है। फिर 1 मंथ का इन्फेंट है वो ऐसे बैठ सकता है, ठीक है। यही 7 महीने का बच्चा एबल टू सिट अलोन, 2 मंथ का बच्चा इस तरीके से रहता है, हेड को कंट्रोल नहीं कर सकता सिटिंग पोजीशन में। 5 महीने का बच्चा ऐसा रहता है, 8 महीने का बच्चा इस तरीके से। यही 9 महीने के बच्चे को की बात करें तो वो
खड़ा हो सकता है खुद के पैरों पर, ठीक है। और इन्फेंट यहाँ पे able to stand completely with furniture support and at 10 months। फिर आता है child able to kneeling with support of furniture at 9 to 10 months। और infant able to walk with support at 10 to 12 months। Child able to crawl on abdomen at 8 to 9 months of age, and child able to creep on hands and knees at 9 to 10 months of age। यहाँ पे a child enjoy his own mirror image, imitate sound and 6 to 7 month के age में able to hidden object 9 से 10 साल 10 महीने के बच्चा। और ये रिफ्लेक्स आर्च भी दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 9 महीने में बच्चा किस तरीके से अपने रिफ्लेक्सेस को दिखा रहा है ग्रैस्प करके यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। 9 से 10 साल का बच्चा अपने हाई ऑब्जेक्ट्स को हिडन कर सकता है, इससे लिफ्ट कर सकता है। देखिए सपोर्ट लेके उठ रहा है, ये खड़ा हो गया, अपने टोज पे बच्चा खड़ा हो जाता है। इस तरीके से जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे पिक्चर्स में शोन हो रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे बेसिक एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एन इन्फेंट एंड चाइल्ड। बेसिक एंड इमोशनल नीड्स ऑफ एन इन्फेंट एंड चाइल्ड का कल से हम यहाँ से देखेंगे कि उसके क्या नीड्स हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।